सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, ये अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें RF जो दिया हुआ 1:12 करोड़ 50 लाख, जो स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री है, क्षेत्र विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा जो देशांतर विस्तार है वो 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, अंतराल है 15 डिग्री। अब हम उसको बनाएंगे तो ये क्या दिया हुआ 1:12 करोड़ 50 लाख, वो क्या है, वो हमारा RF है, स्केल है। दैट मीन्स है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अर्थ के 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर को हम पेपर पे के 1 सेंटीमीटर पे शो कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये हमारा RF है। तो हम भी अर्थ का रेडियस हमको पता है कितना होता है, इसको याद कर लेने का है। 63 करोड़ 50 लाख जो है वो अर्थ का रियल इतना सेंटीमीटर रियल रेडियस है। पेपर पर रेडियस को हमको निकालेंगे तो हम लोग RF से जो है नंबर उसे हम डिवाइड कर देंगे तो 5.08 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा, क्या, रेडियस ऑफ पेपर है ना। पेपर पे जो अर्थ का रेडियस है वो। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लिए। अब हम लोग 5.08 का पेपर पे रेडियस बना लेते हैं, ठीक है। 5.08, देखिए यहाँ पे पॉइंट है 0.508 यहाँ पे हुआ। इसको हम एक लाइन खींच लेते हैं, वो कितने का होगा, 5.08 का होगा। अब हम लोग इस लेंथ के हिसाब से अब हम इस पर एक वर्टिकल परपेंडिकुलर इस लाइन पे खींचेंगे 90 डिग्री का, ताकि स्ट्रेट 90 डिग्री का बने। प्रैक्टिकल में कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, ज्योमेट्री का। तो ये हम लोग इस पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे। अब हम लोग ये जो लेंथ है वो अंदाजे से कितना भी बड़ा हो सकता है। अभी थोड़ा बड़ा इसको खींचेंगे, इसका कोई भी लेंथ पता नहीं है। अब हम लोग ये जो 5.08 है इस लेंथ को लेकर के हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये इस लेंथ को लेकर 5.08 का एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 15 डिग्री और 45 डिग्री का दो है, एक 15 डिग्री का इंटरवल है और 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल। तो हम लोग 2 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे, 15 डिग्री और दूसरा देखिए 40 है 45 डिग्री का, ठीक है। हम लोग ये दोनों से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के हम लोग एक एंगल बनाते हैं 15 डिग्री का, और ये हो गया 45 डिग्री का। अब हम लोग 45 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है, इसके हम लोग इस लाइन के बेस से हम लोग, ये जो लाइन है इसके बेस से हम लोग यहाँ पे 0 रख करके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ये लाइन को इस लाइन से मिला दिए। अब यहाँ पे 90 का एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 90 का ये पॉइंट मार्क कर लिए। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल पे एक परपेंडिकुलर। अब ये कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है। अब हम लोग ये जो लेंथ है 15 डिग्री का, इस लेंथ को नाप लेंगे। इस लेंथ को लेके हम लोग एक छोटा सा आर्क खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ये कहाँ से लिए हम लोग, इस लेंथ को लिए, ठीक है। अब हम लोग 45 डिग्री हमारा ये है, ये वाला जो लाइन है 45 डिग्री एंगल बताता है। इसका जो ये पॉइंट है और ये यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे इस लाइन पे, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग एंगल लेते हुए भी खींच सकते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं ABCDEFGH, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया टोटल 45 डिग्री, ठीक। अब हम लोग का ये काम कंप्लीट। अब हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। हमारा इसका बेस तैयार हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है टोटल, ये जो पूरा जो लेंथ है, सॉरी, सबसे पहले तो अभी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। पॉइंट लेके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए अंदाजे से, ठीक है। अब हम लोग ये जो लेंथ है ना, जो 45 डिग्री के ऊपर जो हम लोग परपेंडिकुलर खींचे थे ए और डी पे, उस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो लेंथ हम लोग ले लिए, ये लेंथ दिख रहा होगा आपको, ये लेंथ, ये जो पूरा लेंथ है, ये लेंथ, इस लेंथ को हम लोग, अब ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन में एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ले करके हम लोग एक आर्क, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल का आर्क बन गया। अब हम लोग, अब ये क्या हुआ, ये कितने डिग्री का बन गया, ये 45 डिग्री का बन गया। हमको बनाना कितना का है, बनाना है हमको 0 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ। तो ये हो गया नॉर्थ है, 45 डिग्री नॉर्थ है, तो 0 से 75 मतलब ये 45 है, तो अगर 75 0 तक लेके जाएंगे तो 15-15 डिग्री का इंटरवल है। 45 से 15 डिग्री में 30 डिग्री, 30 होगा, 30 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 0, मतलब 3 इसमें हम लोग डिवीजन करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है इसका जो डिवीजन करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के, है ना, नहीं, जो लैटिट्यूड्स के हम लोग जो डिफरेंसेस करेंगे वो हम लोग 15 डिग्री इससे लेंगे। ये जो हमारा 15 डिग्री था, इस डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है, इस डिस्टेंस को लेंगे 15 डिग्री वाले को, इस डिस्टेंस को लेकर के हम लोग, दिख रहा है ये वाला लेंथ, इस लेंथ को लेते हुए हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, तो हम लोग 3 खींचेंगे, एक 30 डिग्री का हो गया, फिर 30 डिग्री पे रख करके हम लोग ये 15 डिग्री का हो गया, 15 डिग्री के बाद फिर से नेक्स्ट हो गया वो 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। ठीक ना। अब ये जो है ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री और ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे ऊपर में भी करेंगे, हमको 75 तक बनाना है 0 ये से, तो सेम हमारा जो है वो 45 डिग्री से हम लोग कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 से बाद 75 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 75। तो एक्सटेंशन हमारा हो गया 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर 75 डिग्री नॉर्थ तक। अब 45 डिग्री के ऊपर जो हमारा जो कट होगा, है ना, वो होगा ये जो 45 डिग्री पे जो हमने ये वाला एंगल जो लिया था, ये इसको हम लोग ले लेंगे, इसके लेंथ को, दिख रहा है, इसके लेंथ को, ये जो हमारा GH है ना, GH जो है, इसके लेंथ को हम ले करके 45 डिग्री वाले पे आते हैं यहाँ से। अब इतना कितना करना है, 60 करना है। ये कितना हो गया, ये 0 डिग्री है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री है, इससे हम लोग 60 करना है, तो पहला हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 60 डिग्री वेस्ट। तो 60 डिग्री ईस्ट है, तो ये मान लीजिए 0 है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60। तो बन गया हमारा 60, ये हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट हो गया, और ये हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वेस्ट। अब हम लोग को ये मार्क, इसको हमको भी नहीं करना, हम आपको बताने के लिए मार्क कर दिए हैं, इसको हम लोग रख कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिलाते हुए हम लोग जो सबसे जो पहला पॉइंट था हमारा, इससे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हो गया, ऐसे ही सारा
और हम लोग इसका आर्क बना लेंगे। ये यहाँ से ये जो पॉइंट है 15 डिग्री का दिख रहा है, सिक्सटी डिग्री का लैटिट्यूड, फिर 30 डिग्री का लैटिट्यूड, 15 डिग्री का लैटिट्यूड और ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया। यहाँ छूट गया, हम इसको मिला लेंगे। ये हो गया, बन गया प्रोजेक्शन। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जितने भी लाइन हैं, इस लाइन से बाहर उसको रब कर लेंगे। और हम लोग ये भी इसको भी ना रब कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन। अब इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? ये जो है ये हो गया 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ और ये 0 डिग्री। ठीक है, और इधर हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री वेस्ट, 60, 45, 30, 15, 0। तो यहाँ पे 15, 30, 45 और 60 डिग्री ईस्ट। ये बन गया हमारा प्रोजेक्शन। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोनिकल वन स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन बनेगा। अच्छा, इसमें जो आप लोग का जो है ना, यहाँ पे जो हमने लाइन दी जाता है, इसको आप लोग रब नहीं करिएगा, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, ये बनके तैयार हो गया आपका सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल।